हमें समाज को जगाना होगा, व्यवस्था की बुराइयों से लड़ना होगा। अभियान आपके हक के लिए आपकी आवाज है। अभियान, क्योंकि बदलाव जरूरी है। नमस्कार, अभियान में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद। दिल्ली और मुंबई में लाखों लोग जिंदगी को दांव पर लगाकर जीवन जी रहे हैं। इन लाखों लोगों ने हादसे को अपना मुकद्दर मान लिया है। दिल्ली मुंबई में करीब 10 लाख लोग ऐसी इमारतों में रह रहे हैं जो किसी भी वक्त ढह सकती हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि इन इमारतों में रहने वाले लोगों को मालूम है कि उनकी जिंदगी कभी भी मलबे में तब्दील हो सकती है, लेकिन अगर घर छोड़ दें तो जाएं कहां। आज अभियान में हम इसी मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि सचेत करना है, क्योंकि इस बरसात में फिर जान पर बनाई है। कंक्रीट के ये वो आशियाने हैं जो कभी भी कब्रगाह में तब्दील हो सकते हैं। ये ऊंचे ऊंचे इमारतें पलक झपकते ही ताश के पत्तों की तरह बिखर सकती हैं। ये दरकती दीवारें होशियार कर रही हैं कि सचेत हो जाइए, क्योंकि इस बरसात में फिर जान पर बनाई है। ये देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई की तस्वीरें हैं। दोनों महानगरों में हजारों की तादाद में जर्जर इमारतें हैं। इन इमारतों को दिल्ली में एमसीडी और मुंबई में बीएमसी ने खतरनाक बताया है। बावजूद इसके इन इमारतों में करीब 10 लाख लोग रहते हैं। किसी अनजान अनहोनी से यहाँ पर रहने वालों का दिल घबराता तो है। इन्हें भी पता है कि यह इमारतें किसी भी समय मलबे में तब्दील हो सकती है, मगर ये अपने घर खाली करके जाए कहाँ? यह बड़ा सवाल है, लेकिन जवाब के नाम पर शून्य है, सन्नाटा है। इस सवाल का जवाब न बीएमसी के पास है, न एमसीडी के रहनुमाओं के पास। इसलिए हम कह रहे हैं कि सावधान रहिए, क्योंकि इस बरसात में फिर जान पर बनाई है। बरसात के मौसम से पहले एक सर्वे किया जाता है, ताकि ये देखा जा सके कोई ऐसा मकान तो नहीं है कि जिससे किसी का हताहत होने के या किसी को जान माल का कोई खतरा हो, तो उसको हम पहले इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि उसे ठीक कर दिया जाए। मरम्मत करने के बाद अगर वो ठीक रहने लायक है तो ठीक है, अदरवाइज लगता कि मरम्मत के लायक नहीं है तो उसको इमिनेंट डेंजर देखते हुए उसको डेंजरस डिक्लेयर किया जाता है। हम मुंबई शहर के नागरिकों को ये भी बताना चाहते हैं कि ऐसे इमारतें में जो लोग रहते हैं उन्होंने भी अपनी सुरक्षा के देखने के लिए अपने बिल्डिंग्स की रिपेयरिंग या स्ट्रक्चर ये हर एक साल के बाद 2 साल के बाद चेक करना चाहिए। पहले दिल्ली की हालत देखिए। दिल्ली में करीब 1000 जर्जर इमारतें हैं जो कभी भी ढह सकती हैं। इन जर्जर इमारतों में लाखों लोग रहते हैं। दिल्ली में पुरानी दिल्ली, सदर बाजार, सब्जी मंडी, गया बस्ती, शकूर बस्ती, लक्ष्मी नगर, गांधीनगर, पांडव नगर, मंडावली, पटपड़गंज, गीता कॉलोनी, ओखला, सीलमपुर, निजामुद्दीन, कटवारिया सराय, मालवीय नगर, खानपुर और अम्बेडकर नगर में सबसे ज्यादा जर्जर इमारतें हैं और इन इमारतों में लाखों लोग रहते हैं। यमुना से लगता हुआ जो क्षेत्र है वो डेंजरस में आता है। रिज वाला कुछ एरिया है और तुगलकाबाद वाला एरिया जो है डेंजरस जोन में है। उत्तम नगर के पास वहाँ कुछ एरिया डेंजरस जोन में है। यही हाल मुंबई का है। मुंबई में 712 जर्जर इमारतें हैं। इन इमारतों में 379 बेहद खतरनाक इमारतें हैं। ये इमारतें इतनी जर्जर हैं कि यहाँ कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इन इमारतों में करीब 50,000 लोग रहते हैं। मुंबई में कुर्ला, घाटकोपर, भिंडी बाजार, दादर, सायन, अंधेरी पूर्व और अंधेरी पश्चिम में ये इमारतें हैं। जब तक लोगों की आप पर्याय व्यवस्था नहीं करते हो, अभी मान लो मैं दादर में रह रहा हूँ, अगर मुझे बोलते हो कि यहाँ से आप मानखुर चले जाओ या अंधेरी चले जाओ, तो वो पॉसिबल नहीं है। इन सब चीजों को बैठ के एक चर्चा के माध्यम से एक फैसला होना चाहिए। इसके लिए एक ठोस नीति राज्य सरकार की ओर से भी बनानी चाहिए। बरसात शुरू होते ही इन इमारतों पर आफत मंडराने लगी है। दिल्ली मुंबई की ये इमारतें कभी भी ढह सकती हैं, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि सचेत रहिए। इस बरसात में फिर जान पर बनाई है। मुंबई से सत्यप्रकाश और सुनीता गौड़ के साथ अजीत श्रीवास्तव, दिल्ली, इंडिया न्यूज। दिल्ली मुंबई के लिए आज का अभियान देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि लाखों लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मसला है। दिल्ली में जर्जर इमारतों का जायजा लिया मेरे सहयोगी
प्रतिभा सारस्वत ने। पुराने दिल्ली का इतिहास जितना पुराना है उतनी ही पुरानी यहाँ की कुछ इमारतें भी हैं। ठीक सामने हम आपको एक इमारत दिखा रहे हैं जहाँ की जिसकी हालत देख के आपको साफ तौर पर नजर आ जाएगा कि किस जर्जर हालत में ये पहुंच चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी इसमें 4 परिवार रहते हैं, तकरीबन 20 से 25 लोग रहते हैं। दिल्ली में लगातार भूकंप के झटके आते हैं, या फिर साफ तौर पर ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से मानसून का मौसम है तो कहीं ना कहीं इमारतें कमजोर पड़ जाती हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं। ये बताइए आंटी, आपका घर है ये, तो आप लोगों को डर नहीं लगता इसमें रहने में? डर भी लगता है भाई बेटा, और हमारी आमदनी नहीं है कुछ, तो क्या करें हम। लोगों को डर नहीं लगता कि बिल्कुल जर्जर इमारत है? मैडम अगर पैसे हो तो हम भी करें, डर की तो ये है। कौन मदद कर रहा है हमारी? कोई मदद कर रहा है? किससे मांगे मदद? एमसीडी की तरफ से कभी कोई नोटिस आया कि आप लोग कोई नोटिस नहीं आया जी? बिल्कुल साफ तौर पर देखिए यहाँ पर जितनी इमारतें हैं चांदनी चौक में, उसमें अधिकतर इमारतों के कुछ यही हाल है। कैमरामैन गुलशन के साथ प्रतिभा सारस्वत, इंडिया न्यूज, दिल्ली। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और पुरानी दिल्ली के जो तमाम इलाके हैं, चांदनी चौक का इलाका हो गया, बली मरान का इलाका हो गया, ये जो मुख्तलिफ इलाके हैं, आप यहां पर चले जाइए। और अगर आप पूर्वी दिल्ली में रहते हैं और पूर्वी दिल्ली के जो तमाम इलाके जो यमुना बेल्ट से लगे हुए इलाके हैं, वो बेहद खतरनाक हालात में है। जर्जर इमारतों की तादाद यहां पर हजारों में आपको दिख जाएगी। खैर, मेरे साथ स्क्वाड्रन लीडर कृष्णा मित्रू मौजूद हैं। आप डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं, लेकिन आपसे बात करें उससे पहले हम सीधे दक्षिणी दिल्ली की मदनगीर का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी अजीत श्रीवास्तव मेरे साथ में मौजूद है। अजीत, आपके ठीक पीछे मैं देख पा रहा हूं एक ऐसी जर्जर इमारत है। इस इमारत का हाल क्या है, ये अभी फिलहाल यहाँ के हालात क्या हैं? लोगों से बात कीजिए जो इस इमारत के अंदर रहते हैं कि क्या उन्हें इस बारे में ये पता है कि उनकी जिंदगी कितनी खतरे में है। बिल्कुल साफ तो पहले राशिद, हम इमारत को ही दिखाना चाहेंगे। ये वो इमारत है जिसमें एमसीडी ने तमाम लोगों को नोटिस जारी करते हुए ये कहा था कि ये इमारत जर्जर हो चुकी है और कभी भी वक्त ये गिर सकती है। ये मदनगिरी का 35 नंबर गली का है, जो कि 1139। चलिए, आपकी आवाज ठीक तरीके से आ नहीं पा रही है अजीत, आपके पास दोबारा मैं लौट करके आता हूं, आप हमें रिपोर्ट देंगे आगे। स्क्वाड्रन लीडर कृष्णा मित्रू, मुझे ये समझाइएगा, जो तमाम जो नगर निगम होते हैं, जैसे दिल्ली में एमसीडी हो गया, मुंबई में जो बीएमसी हो गया, जर्जर इमारतों को लेकर के इनकी तरफ से रेगुलेशन क्या है, इनकी तरफ से नियम कायदे कानून क्या है? देखिए, ये जो कायदे कानून जो है ये सारे आते हैं अंडर नेशनल बिल्डिंग कोड 2005। वो कहते हैं कि जो बिल्डिंग्स हैं, जो आवास हैं, वो सेफ होने चाहिए हर लिहाज से फॉर लिविंग। अब जहां तक के बात आती है अनसेफ लिविंग या जर्जर इमारतों की, जैसे हम बात करते हैं बार बार, ये मुद्दा आज पहली बार नहीं उठा है, ये बहुत सालों से उठता आ रहा है। फिर भी ये नहीं, मुझे सीधी एक बात समझाइएगा कि नगर निगम की तरफ से हो सकता है कि फला इमारत को डेंजरस इमारत घोषित कर दिया जाए, उसके बाद आगे की कार्रवाई क्या होती है? लोगों को कैसे निकाला जाता है, इवैक्यूएट किया जाता है, उनसे क्या कहा जाता है, उन्हें उनके रिहैबिलिटेशन के लिए क्या किया जाता है, उसके बाद उस इमारत को फिर रेनोवेट किस तरीके से किया जाता है, इस सब का नियम कायदा क्या है? देखिए, उनको रिहैबिलिटेट करने का तो यही तरीका है कि उनको विकेट किया जाए, अगर पॉसिबल हो उनको दूसरी जगह में कहीं बसाया जाए। अब अक्सर देखा जाता है कि उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट करना मंजूर नहीं होता, क्योंकि अब अगर कोई एक आदमी चांदनी चौक में फॉर एग्जांपल रह रहे हैं या किसी बॉम्बे की किसी बस्ती में, मतलब शहर के बीच में रह रहा है, ये जरूरी तो नहीं कि उसको वहीं पे जगह दी जाए। ये पॉसिबल ही नहीं है कि वहां पे उसको जगह दी जाए, क्योंकि अगर सरकार उसको वहीं उसी इलाके में जगह लेके देना चाहे तो वो इतनी महंगी होगी कि उसको सरकार अफोर्ड नहीं कर सकेगी, और वो खुद भी उतने पैसे नहीं दे सकेगा कि वो उसको वहां पे लेके रह सके। ये जरूरी होगा कि उसको 10-5 मील या 10-5 किलोमीटर दूर जाना पड़े, ताकि अगर उसको सरकार भी हेल्प करना चाहे तो वहां पे उस जगह पे जाके रहना चाहिए। इस बात को जो रेजिडेंट है उसको भी मंजूर होना चाहिए।
मेरे को 1 मिनट जरा मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए। उसको मंजूर होना चाहिए कि अगर मुझे थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिनों के लिए, साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए, जब तक कि मेरी इमारत या तो रेट्रोफिट नहीं हो जाती या रीबिल्ड नहीं हो जाती, तब तक मुझे कहीं और जाके बसना पड़ेगा। ठीक है, ये मंजूर होना चाहिए, तभी ये काम हो सकता है। या वो खुद करे या सरकार उसकी मदद करे। करप्शन बहुत चलता है, लेकिन कृष्णा मित्रू जी, करप्शन बहुत चलता है, भ्रष्टाचार बहुत चलता है। कहते हैं कि एमसीडी के अंदर ही जाकर के कुछ कर्मचारियों को पैसे दे देते हैं इमारतों के मालिक। अगर यहां पर टेनेंट्स रहते हैं, यहां पर किराए पे लोग रहते हैं, तो जर्जर इमारत का को लेकर के जो नोटिस जारी होता है, वो नोटिस कई बार रुकवा दिया जाता है। एमसीडी में जाकर के पैसे दे दिए जाते हैं कि भैया ऐसा है, आप हमारी ये इमारत गिराइए नहीं, अगर इमारत गिरेगी तो मुझे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, और घूसखोरी बहुत ज्यादा चलती है। क्या करप्शन भी एक बड़ी वजह है कि इतनी ज्यादा लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ किया जाता है? देखिए, ये जहां तक के करप्शन का सवाल है, पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि करप्शन एक नेशनल मुद्दा है, और ये नेशनल मुद्दा ही नहीं, हमारा कैरेक्टर सा बन गया है। करप्शन हर फील्ड में है। आज जो सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी मुद्दा उठाया है, करप्शन को दूर करने का मुद्दा उठाया है, और मेरे हिसाब से करप्शन दूर होनी चाहिए। इतनी जल्दी होगी नहीं दूर, लेकिन फिर भी केजरीवाल सरकार कहो या मोदी सरकार कहो, सेंटर में ये अपनी करप्शन को लेकर के कई बार बौद्धिक बहस मुबाहिसे में हम फंस करके रह जाते हैं। करप्शन भले ही नेशनल फिनोमिनन होगा, लेकिन जिंदगी कभी नेशनल फिनोमिनन नहीं होती है। हजारों लाखों जिंदगियां इसी तरह से खतरे में है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो मुंबई हो। मुंबई भी हम चलेंगे, यशोधर हमसे हमारे साथ में मौजूद है, चेयरमैन है बीएमसी इंप्रूवमेंट कमेटी के। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट करके आते हैं, उसके बाद अजीत श्रीवास्तव के पास भी हम चलेंगे। मदनगीर की दो ऐसी इमारत है जो बिल्कुल लटक चुकी है, इसके अंदर लोग भी रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद बीएमसीडी सुध लेने का नाम नहीं। मुंबई में लाखों ऐसे लोग हैं जो जर्जर इमारत में रहते हैं, मगर उनके साथ मजबूरी यह है कि वो अपना घर इसलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि उनके पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं। सुनिए ये लोग कह क्या रहे हैं। ओल्ड बिल्डिंग हो गया ना, जुना हो गया, तो उसका कभी कभी स्लैब गिर जाता है, जुना कम बहुत कुछ हो गया तो वही नीचे गिरता है, नीचे गिरता जाता है, तो कभी पड़ सकता है, ऐसा भरोसा नहीं उसका। Very scary actually. We don't even let us, kids to go out. तो हर रात जब भी सोते तो ये डर। Yeah, it's very risky. It's very risky. Actually हर एक जगह पे ब्रेकेजेस हो, हम लोग बहुत डर के रहते हैं। नींद भी ऐसी डर के आते कि कभी भी कुछ हो सकता है। पूरी बिल्डिंग की हालत खराब हो गई है। बहुत टाइम ऐसा दीवार गिरता है ऊपर से। यशोधर फांसे के पास मुंबई चलेंगे, चेयरमैन है आप बीएमसी इंप्रूवमेंट कमेटी के। यशोधर जी, मुंबई में न जाने कितनी ऐसी इमारतें हैं, आए दिन हमारे पास खबर आती रहती है कि फला इमारत गिर गई, जर्जर इमारत थी पिछले कई दिनों से, और लोग इसके अंदर रह रहे थे और कई लोगों की जिंदगी चली गई। लोग जो ये कहते हैं कि भैया हमें इमारत से तो आप निकाल दोगे, इमारत को फिर से रेनोवेट कराओगे, लेकिन हम रहेंगे तो रहेंगे कहां? इन सब के बारे में बीएमसी किसी तरह का कोई विचार क्यों नहीं करती, और बीएमसी के पास कोई कंक्रीट प्लान इन जर्जर इमारतों से निपटने के लिए क्यों नहीं है? मैं पहले आपको दुरुस्त करना चाहता हूं, मैं स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हूं। दूसरी बात ऐसी है कि मुंबई शहर में बहुत सारे इमारतें हम डेलीबरेट कंडीशन की होने की वास्ते हम लोग उनको नोटिस देते हैं मानसून के पहले कि आपकी बिल्डिंग डेलीबरेट कंडीशन है, आपको खाली करना पड़ेगा। जो मुंबई महापालिका की इमारत है, सरकारी इमारतें है, उधर रहने वाले लोगों को हम लोग अपनी जगह दे देते हैं, लेकिन जो प्राइवेट जो विकासक है या कोई मालिक है, उनके बिल्डिंग को जो हम नोटिस देते हैं तो उनकी व्यवस्था उनको खुद करनी पड़ती है। लेकिन एक डर जैसा होता है टेनेंट लोगों में कि अगर हम घर खाली करेंगे तो वापस हमको ये मालिक जगह देंगे या नहीं देंगे। लेकिन इसके लिए हमने कायदा में संशोधन किया है और हमने जो टेनेंट रहते हैं बिल्डिंग दुरुस्त होने के बाद उनको उधर आने का हक हम लोग आबादी रखते हैं, उसको उन्हें जाने नहीं देते हैं।
इस वजह से ठीक है यशोधर जी, बिल्डिंग अब रिपेयरिंग कृष्ण की मित्रू भी हमारे साथ मौजूद है। रहे, श्रीवास्तव के बिल्डिंग पास भी चलते हैं। वक्त एक और छोटे ब्रेक का और चला है, कहीं मत जाइएगा। बस थोड़ा संसार के बाद अभियान जारी है। अभियान दिल्ली मुंबई की जर्जर इमारतों पर है। कृष्ण मित्रू जी, बिल्कुल हम अंत में है अपने प्रोग्राम के, बस सीधे ये बताइएगा कि बड़ी लंबी चौड़ी बात हो रही है, रेगुलेशन की बात हो रही है, नियम कायदे कानून की बात हो रही है, लेकिन जब तक प्रिंसिपली चीजें एग्जीक्यूशन में ना आ जाएं या फिर चीजें अप्लाई करने में ना आ जाए, तब तक क्या कहा जाए कि इसी तरह की इमारतों में लोग रहने के लिए अभिशप्त हैं, मजबूर हैं? देखिए, ये सारी बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, बहुत सारी बातें कही गई हैं और कही जा सकती हैं, लेकिन मैं इस सारे मुद्दे को एक छोटी सी एग्जाम्पल देके आपको, सारे देशवासियों को ये बात समझाना चाहूंगा। जिस बिल्डिंग में, जिस घर में आप रहते हैं, जिस आवास में आप रहते हैं, मान लीजिए वो आपका शरीर है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, क्या होता है? बाल सफेद होने शुरू होते हैं, आंखें कमजोर होनी शुरू होती हैं, कई लोग बाल काले करने शुरू करते हैं, चश्मा लगा लेते हैं, दांत खराब हो जाते हैं तो आप नए दांत लगवा लेते हैं, सुनाई कम देता है तो आप हियरिंग एड लगा लेते हैं। जी 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 जी। कोई हाथ पैर टूट जाता है तो जाके अस्पताल में ठीक करवा लेते हैं। ठीक है। दिल खराब होता है तो आप जाके डॉक्टर से, वो हार्ट सर्जन से वो करवा लेते हैं। जी। इसी तरह से आपका मकान है, ठीक है, अगर आप मालिक हैं तो आपको मकान की रेगुलर रिपेयर करानी चाहिए। अगर आप किराएदार हैं, या आप खुद करें या मालिक मकान को करने दें। ऐसी स्टेज ना आए कि आपको, सही बात है, अंग्रेजी में कहते भी है चैरिटी बिगिंस एट होम, और आप इंतजार बजाय इसके कि नगर निगम का आप इंतजार करें, अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेंगे, तभी लाखों जो जिंदगियां हैं वो बर्बाद होने से बच जाएंगी, खत्म होने से बच जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका कृष्ण मित्रू जी, यशोधर जी, आपका मुंबई से हमारे साथ रहने के लिए। अभियान में आज के लिए इतना ही, बस थोड़ा सा इंतजार के बाद